नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेषनारायण आचार्य आप सभी को कार्तिक के महीने में यानी अमावस तिथि में जो दीपावली आ रही है, इस दीपावली में आदमी को कैसे पूजा करना चाहिए, किस तरह से पूजा करना चाहिए, सुबह से दिन में कैसे पूजा करना चाहिए, रात्रि में कैसे पूजा करना चाहिए, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी की प्राप्ति हो। उसमें पूजा विधान, समय का विधान कैसे करना चाहिए, उसमें पूजा कैसे करना चाहिए, उसमें मंत्र किसका जाप करना चाहिए, कौन से दिशा में बैठ के करना चाहिए, व्यापार के लिए कौन सा समय उत्तम है जहाँ पे आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, घर के लिए कौन सा समय है जहाँ आप पूजा अर्चना करके अपने आप को सुख समृद्धि की सूचक बना सकते हैं, घर में हर वस्तु अच्छा प्रवेश करवा सकते हैं। साथ ही व्यापार में कैसे करना चाहिए जहाँ आपको बढ़ोतरी हो, किसी प्रकार का भय नहीं हो और लगातार उसमें बढ़ोतरी होता रहे, इसके विषय में संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। क्योंकि सबसे पहले जो दीपावली होने वाली है उसमें लोगों के मन में एक आशंकाएं हैं, कन्फ्यूजन है। जो दीपावली यानी महालक्ष्मी के पूजन किस दिन होगा, तो ज्योतिष शास्त्र मानता है जो वैसे अमावस 15 तारीख का है, मगर उस अमावस में उस दिन अमावस पूरा नहीं है, उससे एक दिन पहले ही अमावस का योग शुरू हो जाता है रात्रि में। इसीलिए ये अमावस 14 नवंबर 2020 को होगा, दिन शनिवार है। शास्त्र मानता है जो शनिवार को या सोमवार को या बृहस्पतिवार को यदि महालक्ष्मी पूजा होता है तो उसमें सुख समृद्धि और सिद्धि की प्राप्ति आराम से आप कर सकते हैं। इसलिए आपको चाहिए जो महालक्ष्मी के पूजा कैसे करें और किस तरह से करें, तो इसमें 4 प्रकार का लग्न योग होता है, जिसमें एक दोषयुक्त होता है और 3 पॉजिटिव होता है, और उसको चौघड़िया भी बोला जाता है। तो आप यदि 14 तारीख को दिन शनिवार को यदि पूजा मुहूर्त की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले पूजा मुहूर्त में सुबह 8:16 से लेकर के 9:50 तक बहुत अच्छा समय मुहूर्त है, उसमें भी आप पूजन कर सकते हैं। साथ ही फिर दोबारा 10:15 से लेकर के 12:15 तक, फिर 12:16 से लेकर के 4:20 तक, ये सबसे अच्छा योग हैं। जो व्यापार जो करते हैं, जो व्यापार के लिए काम करते हैं, उनको व्यापारियों को ये चाहिए जो कि आपको यदि सुबह के समय में यदि आप पूजा करते हैं तो उत्तम होता है, और मध्य में करते हैं तब भी उत्तम होता है, और गोधूली लग्न में करते हैं वो भी सर्वोत्तम होता है। तो जब सुबह के समय जो करना चाहते हैं वो आराम से 8:16 से 9:50 के बीच भी शुरू कर सकते हैं, या 10:05 से लेकर 12:15 तक भी आप कर सकते हैं, उसके बाद भी आप 4 बजे तक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका पूजा का विधान है जहाँ पे अच्छे लगन की चर्चा आता है। गृह में किसी कारणवश व्यापार में भी आपको करना पड़े तो रात्रि में 8:15 से लेकर के और 11:50 तक कर सकते हैं, या 12:55 तक भी कर सकते हैं रात्रि में। तो इस तरह से कई ऐसे लग्न आते हैं जिस लग्न में पूजा सर्वथा सिद्धि की प्राप्ति होती है। को रात्रि में क्यों गृही जो है वो रात्रि में घर में लक्ष्मी प्रवेश करता है और दिन में व्यापार में लक्ष्मी प्रवेश करती है। हरे रंग की लक्ष्मी की सूचक जो शनि के साथ जो हरा रंग होता है वो बहुत ही ताकतवर होता है। ज्योतिष शास्त्र मानता है जो लोग हरे रंग का नीलम पहनते हैं उनके घर में धन की बरसात होती है। तो जो लोग दिवा के समय में हरे रंग की लक्ष्मी की जो पूजा करते हैं उनके व्यापार में धन की बरसात होती है, उन घर में सुख समृद्धि होता है। ये तो आपका समय और लग्न का विचार का चर्चा किया। मैं अब आपको पूजा विधान के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। पूजा विधान में आपको एक बस ध्यान रखना पड़ेगा, तो जब आप पूजा करते हैं तो आप अब जहाँ पे पूजा करने बैठते हैं वहाँ एक छोटा सा चौकी रखना चाहिए, उसी पे गणेश लक्ष्मी को विराजमान कराना चाहिए, वहीं पे कुबेर को विराजमान करना चाहिए, वहीं पे और भी जो इष्ट देव है उसको भी वहाँ पे ध्यान करके कोई आसन देना चाहिए, तो और आपको पूजा करना चाहिए। पूजा करने से पहले
आपको अपने आप को इष्ट फेस में रखना चाहिए। साथ ही आप अपने जब आसन पे बैठते हैं तो आपका आसन काला नहीं होना चाहिए, सफ़ेद नहीं होना चाहिए, लाल नहीं होना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार के जगह में पीले रंग की आसन का प्रयोग करें तो आप अत्यधिक लाभ कमा सकते हैं। साथ ही जब पूजन करने लगें तो सबसे पहले आप जो गणपति की आराधना करें और उसका या हो सकता है सुपारी का बना लें या किसी और वस्तु का बनाकर पहले गणेश जी की पूजा कर लें और साथ में और कुबेर की पूजा कर लें। साथ ही अपने लेखनी इत्यादि पुस्तिका इत्यादि का पूजा कर लें और आखिरी में आपको गणपति सहित महालक्ष्मी की पूजा करें, जहाँ पे आपको अच्छी बुद्धि हो, अच्छा व्यापार हो, अच्छी लक्ष्मी की प्राप्ति हो, ऐसा मन में कामना करें। तो इस तरह से यदि आप पूजा करते हैं, उस पूजा के विधान में चावल है, फूल है, रौली है, मोली है, गंगाजल है, फल है, फूल है, पान है, सुपारी है, मिष्ठान है, पंचमेवा है, दीप इत्यादि हैं, फल इत्यादि हैं, इस सभी वस्तुओं को से साथ में एकत्रित करके सजा करके वहाँ पे पूजा के थाल बना करके वहाँ पे पूजा करनी चाहिए। यदि आपको कोई विद्वान पंडित मिलता है तो उनके द्वारा कराना चाहिए, नहीं मिलता है तो हर वस्तु में यदि व्यापार की जगह में बैठे हैं तो व्यापार महालक्ष्मी नमः, ओम गंगणपते नमः मंत्र का जाप करते हुए हर वस्तु भगवान के अर्पण करते जाएं और अपनी पूजा को आगे बढ़ाते जाएं। और वहाँ पे 7 दीपक, 9 दीपक, 11 दीपक, 18 दीपक का जलाना चाहिए, जिसमें आपको 60% तेल का दीपक होगा और 40% आपका घी का दीपक होगा। जिस संख्या में जैसे जलाते हैं उसी हिसाब से उसको आप डिवाइड करके आप कर सकते हैं। आखिरी में आपको जब पूजन इत्यादि हो जाती है तो आपको वहाँ पे गणपति की इस पूजा के साथ साथ सभी देव को जब पूजा कर लेते हैं तो आपको आरती जरूर करना चाहिए। साथ ही उसी टाइम उसको नहीं उठा लेना चाहिए, उसको अगले दिन वहाँ से उठाना चाहिए और वहाँ पे भी कुबेर इत्यादि का भी रखें, वहाँ पे आरती कर देना चाहिए, वहाँ पे भजन करना चाहिए, एकाध माला का जाप करना चाहिए। जब सब कुछ समाप्त हो जाए तो अपने हाथ में साबुत हल्दी रख लें, अपने हाथ में सफ़ेद तिल रख लें, अपने हाथ में पीली दाल रख लें, अपने हाथ में साबुत धनिया रख लें और इस तरह से सब कुछ रख करके और 16 बार ओम धनदा व्यापार महालक्ष्मी नमः मंत्र बोल करके आप उनको अर्पण कर दें और वहाँ पे हाथ जोड़ लें। इसी तरह से घर में भी विधान है। घर में भी जब आप पूजा करते हैं, अपने पूजा गृह में जब पूजा करते हैं तभी इसी तरह से पूजा का विधान करना चाहिए। पर वहाँ पे आप पीला और लाल आसन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। घर स्थिरता का सूचक है, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। बस दोनों में अंतर ये होगा, जब आप सब पूजा इत्यादि करने के बाद, जब आप आरती इत्यादि करने के बाद जब आप दीपदान करते हैं तो दीपदान जो घर में करते हैं या व्यापार में करते हैं तो आपको 3 ही दीपक लक्ष्मी गणेश जी के घर में भी छोड़ने चाहिए, व्यापार में छोड़ना चाहिए। बाकी अगले द्वार में, पिछले द्वार में, जहाँ भी आपको द्वार है, गेट है, वहाँ पे उस दीप को घी तेल को समावेश करके रखनी चाहिए। शास्त्र मानता है जो लोग ऐसे करते हैं, यदि आप तेल की संख्या ज़्यादा है तो 2 दीपक तेल का रखिए, घी का रखिए, जिस द्वार पे है सभी द्वारों पे रखना चाहिए। तो उससे क्या होता है, आपको धन की बढ़ोतरी होती है, वहाँ से लक्ष्मी के मार्ग दिखता है, जो ये दीप जल रहा है यहाँ से प्रवेश करना है। दीप ही लक्ष्मी के गृह में प्रवेश करने की माध्यम बनता है, ऐसा धर्मशास्त्र मानता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र मानता है। इसीलिए दीपावली में दीपदान का महत्व है, दीप जलाने का महत्व है। जब आप किसी पूजा स्थल में बनाते हैं वहाँ से एक लड़ी, एक रास्ता बनाइए, जो अपने द्वार से लेकर के अपने देवता के सन्निकट में दीपक जलाइए, वहाँ से लक्ष्मी को आने के आगमन का रास्ता दीजिए। वहाँ से आप फूल भी बिछा सकते हैं, कुछ और आप रंगोली भी बना सकते हैं किसी तरह से। और आपको जब सारा पूजा समाप्त हो जाए तो घर में भी पूजा समाप्त हो जाए तो घर में जहाँ व्यापार में धनदा व्यापार महालक्ष्मी का प्रयोग किया है, उसी तरह से घर में धनदा गृह महालक्ष्मी नमः मंत्र का प्रयोग करके और वो जो विशेष सामान जो हमने बोला है उसको चढ़ाते हुए और नमस्कार करें। और आपके घर में यदि आपके पास में चावल है और फूल है, हाथ में लाल फूल रख लें और कोई आपका माला है स्फटिक की माला, उसको जप करें। जो धनदा बुद्धि महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप करते हुए यदि आप चढ़ाती हैं, आप घर में बुद्धि की समृद्धि बढ़ जाती है, घर में सुख शांति रहता है। यदि आप लाल फल और फूल और पीला फूल
चावल हाथ में रख करके चंदन के माला से यदि आप जाप करते हैं और उसमें कहते धनदा व्यापार बुद्धिर महालक्ष्मी नमः, तो तीनों चीज़ की एक साथ बढ़ोतरी होती हैं और महालक्ष्मी के चरणों में यदि अर्पित कर देते हैं तो घर की जगह हो या व्यापार की जगह हो, दोनों ही जगह में आपको ताकतवर लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी और आपको बढ़ाने वाली लक्ष्मी, सपोर्ट करने वाली लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो लोग ऐसा करते हैं और जो लोग भक्ति चाहते हैं, जो लोग सुख शांति चाहते हैं, अपने घर में हर वस्तु की प्राप्ति चाहते हैं, उनको चाहिए रुद्राक्ष के माला में जप करना चाहिए। वो अपने हाथ में पीला फूल ले लें, लाल फूल ले लें, हल्दी ले लें, चावल ले लें और वो अपने मंत्र का जाप धनदा बुद्धिर गृह व्यापार स्थिर महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें और भगवान महालक्ष्मी के सामने हाथ जोड़ें, गणपति के सामने हाथ जोड़ के कहें जो मेरे घर में सुख समृद्धि बना रहे, मेरे घर में रोग नहीं आए, मेरे घर में हर वस्तु की प्राप्ति हो, मेरे घर में कुबेर भी हमारा सपोर्ट करें, महालक्ष्मी भी हमें वरदान दें या गणपति भी हमारे बुद्धि को सुदृढ़ रखें और यम इत्यादि जो दोष इत्यादि हो सारे दोष बाहर जाएं, रोग आदि दोष बाहर जाएं। और आप जब व्यापार की जगह में बैठे होते हैं तो दीपक के सामने चावल फूल छोड़ दीजिए और वटुक भैरव का ध्यान करिए जो द्वारपाल का देवता है। वो घर में भी करना चाहिए, व्यापार में भी करना चाहिए, तो आपको किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आएगा। विघ्न यदि आने की कोशिश करेगा तो विच्छेद कर देंगे, ऐसा शास्त्र का मानना है, क्योंकि उसका नाम बम बटुक भैरवाय नमः है जो हमेशा आपको सुरक्षा और सुरक्षा प्रदान करता है। आप जो लोग लक्ष्मी की आराधना करते हैं, महालक्ष्मी देव से आराधना करते हैं, दिन से रात तक करते हैं, जो व्रत करके करते हैं, जो फलाहार करके करते हैं, जो भोजन करके करते हैं, जो भजन करके करते हैं, जो मंत्र के साथ करते हैं, जो तंत्र के साथ करते हैं, सभी को अच्छा ही फल देता है। ये दिन ऐसा दिन है शास्त्र के अनुसार जो इस दिन में सुबह से लेकर रात्रि तक जो लोग उपासना करते हैं उनको अच्छा फल मिलता है। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।